एल्केन श्रेणी। क्या देखेंगे? एल्केन श्रेणी। एल्केन सीरीज। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसकी पहचान कैसे करते हैं? C सिंगल बॉन्ड, क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। और ध्वनि क्या रहेगी बेटे? A। क्या रहेगी? A। ऐसे हम पहचान लेंगे कि हमारी एल्केन श्रेणी है। क्या है? एल्केन सीरीज है। ठीक है, मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूं, कोई भी यौगिक लूंगा, जैसे मैंने ये लिख दिया C2H4। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी श्रेणी का है? बताइए, बोलिए। एल्केन का है या फिर एल्कीन का है या एल्काइन? बताइए। किसका बेटा? एल्कीन। तो क्या करेंगे, कैसे पहचान ले? हमने कहा इसमें क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। और ये क्या होता है? कार्बन की संख्या से दूने से 2 अधिक रहेगा, और ये वाला कार्बन की संख्या से दूने से 2 कम रहेगा। ठीक है, अब इसका एल्किल समूह बनाते, रिएक्शन बनाने के लिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन किस प्रकार बनती है ना, तो रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए याद करके आए तो इसका मतलब पूछ लें आपसे। बताइए ये कौन, किसका फार्मूला है? क्या है बेटा? मेथेन। ठीक है, मेथेन को अब शुरू करते हैं ना एल्केन श्रेणी के रूप में। ये क्या है हमारा? मेथेन। नंबर 1 फार्मूला। अगर मेथेन में से एक H को रिड्यूस करते हैं, क्या कर देते हैं? एक H को, मिथेन। देखिए क्या होगा? मिथेन। एक H को अगर रिड्यूस करते हैं, फिर इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? YL प्लस YL, इसको बोलते हैं यल। एक H को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस का मतलब होता है एक H को प्रतिस्थापित कर देंगे या उसको हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे तो क्या बचने का है? CH3। क्या बचा? सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां से देखिए क्या हट गया हमारा? N। क्या बचा हमारा? मेथ। क्या बचा? मेथ। अब क्या लगाएंगे इसमें? YL। तो क्या हो गया? क्या हो गया? मेथिल। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए दूसरा। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखते हैं C2H6, अगर इसमें से एक H रिड्यूस करते हैं और प्लस YL को जोड़ देते हैं, प्लस YL को जोड़ते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका नाम क्या हो गया? इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। अच्छा, इसमें से एक H रिड्यूस कर देंगे तो क्या बनेगा? C2H5। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको रिड्यूस करने से यही बन जाता है, जिसका नाम ये रहता है ना बेटा। क्या रहेगा नाम इसका बेटे? एथ। क्या रहेगा? एथ। अब क्या जोड़ देंगे इसमें? YL। तो क्या हो गया बेटा? एथ। तीसरा देखिए कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर C3H8 लेते हैं, उसमें से एक H को रिड्यूस किया जाए और इसी की तरीके से फिर इसमें YL को जोड़ दिया जाए। एक H को रिड्यूस कर देंगे, उसकी जगह हम YL जोड़ देंगे उसके मीन्स में। तो देखो यहाँ से एक H रिड्यूस करते हैं C3H7। इसका नाम क्या हो गया बेटा? 3 पर क्या आता है? यस, इसका है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। यहां से N हट गया, क्या बचा? केवल प्रो। अब क्या जोड़ देंगे? तो क्या हो गया? प्रोपिल। क्या नाम हो गया? प्रोपिल। 4 पॉइंट। C4H10, इसमें से एक H रिड्यूस करते हैं, YL जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर देखिए H रिड्यूस करने पर इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का? ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। अब इसमें से एक H रिड्यूस कर देंगे तो C4H9, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटिल। क्या नाम हो गया? नेक्स्ट देखिए C5H12, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। इसमें से एक H को रिड्यूस कर दो, YL को जोड़ दो, तो क्या नाम बनेगा? सिंगल बॉन्ड
C5H11। इसका नाम क्या हो गया बेटा? फेंटेल। क्या लगा है? यल। क्या जोड़ देते हैं? यल जोड़ देते हैं। तो ये आपके रिएक्शन के लिए जब भी हमें कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा तो उसकी जगह हम ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। नोट हो गया? Convert the following. Convert the following यानी इसको कहते हैं निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे। निम्नलिखित को परिवर्तित करें। निम्नलिखित को परिवर्तित करें। जल्दी नोट करिए इसको। निम्नलिखित को परिवर्तित करें। साफ कर दो बेटा इसको। चलिए सामने देखिए। अब देखिए न्यू हेडिंग है हमारी, कैसे परिवर्तित करेंगे। मीथेन टू मैथिल क्लोराइड। मीथेन टू मैथिल क्लोराइड। अभी जो कन्वर्ट किए थे इन्हीं की तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चला देखिए क्या लिखा है, मेथेन टू मैथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे, मेथेन को किस में बदलना है, मैथिल क्लोराइड। क्या कह रहा है, मेथेन टू मैथिल क्लोराइड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसका फार्मूला क्या है। मीथेन का फार्मूला बताइए, आधा काम तो यही हो जाएगा अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो। मीथेन का फार्मूला क्या हो गया बेटा, CH4। हमने बोला था जिसमें अगर एन जुड़ा है, एन तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से क्या होती है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दूने से दो अधिक रहती है ना। तो ऐसा हो गया CH4। पहले नंबर पर मैथ आता है तो मैंने मैथ कर दिया। अब यार आया मैथिल, तो मैथिल कैसे आया, यहां से एक H रिड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैथिल। तो देखो मैथिल हो गया CH3। अब क्या लगा है Cl, तो सिंगल बॉन्ड ये बन गया। आधी रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड की तरफ, अब लिखेंगे CH4 प्लस, जब भी मेथेन, ये इसका नाम क्या बेटा, मेथेन, क्या नाम है, मेथेन।
मेथेन को एच न्यू या बोलेंगे डिफ्यूजन सनलाइट, डिफ्यूजन सनलाइट की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तब क्या होगा देखिए यहां पर, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक Cl एक H लेके रिड्यूस हो जाएगी, एक Cl एक H लेकर के क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जरा देखिए कैसे, यहां पर 2 Cl है बेटा, कितने Cl है, 2। यहां से एक H लेके निकल गई, क्या निकल गई, HCl, माइनस की HCl निकल गई, निकली क्या नहीं निकली, तो जरा देखेंगे यहां क्या बचा, CH3, एक H निकली क्या नहीं, तो कितने बची, 3 सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर कितना बचा, एक Cl, वो किसके साथ जुड़ गया, इसके, हो गई रिएक्शन, क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्या आसान। इसको या तो आप करेंगे HCl की उपस्थिति में या डिफ्यूजन सनलाइट, दूसरे तरीके से देख लो, जरा नहीं आ रही हो समझ में तो या C की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, देखिए कार्बन 1 2 3 4, और HV सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है ना, H को भी लगा दिया, ठीक है बेटा, प्लस Cl कितने बार है, 2 बार, तो मैं ऐसे लगा दूं सिंगल बॉन्ड करके, चलिए ऐसे लिखते हैं H न्यू की उपस्थिति में या डिफ्यूजन सनलाइट या हिंदी बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक Cl ये वाला इस वाली H को लेके रिड्यूस हो गया, HCl निकला, तो देखो क्या बना यहाँ पर, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H H, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड होता है। वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4, अभी कितनी है, 3, यानी ये कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा आगे, Cl, और ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगी, हो गई रिएक्शन। और इसमें साइड प्रोडक्ट है उसको नहीं लिखते, साइड प्रोडक्ट को हम नहीं दिखाते, चाहो तो आप इसको दिखा सकते हो, यहाँ दिखाया है, इसको ऐसे करके हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है, नोट कर। दूसरा आप करना रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, इथेन टू एथिल क्लोराइड क्या बन जाएगी आपसे, चलिए 1 मिनट का टाइम दिया आपको, करिए, इथेन टू एथिल क्लोराइड, तीसरी रिएक्शन, प्रोपीन टू प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर आप इन फॉर्मूलों को भर लेते हो तो बहुत आसान रिएक्शन हो जाती है। ब्यूटेन टू ब्यूटिल क्लोराइड, चलिए ब्यूटिल क्लोराइड, करिए 1 मिनट का टाइम आपके पास।
हो गई। चलिए देखिए इधर देखिए अब सामने, चलिए सभी अच्छी इधर देखो, चलिए आधा सबको फॉर्मूला आना चाहिए, एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। क्या है? इथेन। क्या है? इथेन। अगर आपने ये रिएक्शन भर ली, इनके सूत्रों के नाम भर लिए, तो समझ लो आधी रिएक्शन हमारी समाप्त हो गई। चलिए इथेन का फार्मूला क्या है? मेथ एथ, बोलिए इस कितने नंबर पे आती है? एथ आता है ना, मेथ एथ। तो बोलेंगे क्या? C2H6, ए लगाए तो डबल से भी डबल कर दो। आगे बढ़िए। एथिल क्लोराइड, इल कब आता है? एल्किल कब जुड़ता है? जब उसमें से कोई एक H रिड्यूस हो जाता है। एक H क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो बोलेंगे एक H निकल गया, L लगने से तो कितना रह गया? 5 रहा के नहीं? क्या लगा है? क्लोरीन, बोले तो Cl क्लोराइड बन गया सूत्र। चलिए अब रिएक्शन में करते हैं। C2H6 प्लस यहाँ पर क्या है? क्लोराइड, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ? Cl2। तो हमने ले लिया Cl2, किसकी उपस्थिति में? H की उपस्थिति में। क्या करेंगे? एक H एक Cl यहाँ से लेके निकल गया, वही बात रहेगी। तो क्या बना? HCl, है ना, HCl। अब यहाँ से एक H निकला तो देखना C2H5 ही तो बचा। जब बचा तो अभी एक वैलेंसी कम है, तो सिंगल बॉन्ड क्या बचा? Cl इसके साथ जुड़ गया। पूरी वैलेंसी हुई कि नहीं हुई? ये बन गई रिएक्शन आपकी। आगे इसको देखो, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है? कितना होता है? C3H8 हो जाएगा। यहाँ क्या बना? यहाँ क्या है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड बोले तो ब्रोमीन, बोले तो Br। तो क्या बनेगा? C3H7Br। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बनेगा C3H8 प्लस क्या लेना पड़ेगा? अब कारक दूसरा यहाँ पर Br, प्रोडक्ट वो देख लीजिए Br। तो Br2 लिया हमने, H न्यू की उपस्थिति में माइनस, अभी तक था Cl, अब आ गया Br। तो Br क्या करेगा? एक H लेके निकल जाएगा, HBr बन के निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसे कहते हैं, निकल गया ना। क्या बचा? C3H7 सिंगल बॉन्ड, क्या जुड़ेगा इसके साथ? Br। क्या बन गया? क्या बोलेंगे? प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल ब्रोमाइड। ये वाला हो जाएगा कि नहीं? अब कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए कौन सी रिएक्शन है? पांचवी रिएक्शन पे आ जाते हैं। मिथेन 2, इसको भी साफ कर लेते हैं। मिथेन 2 मेथिल एल्कोहल। अब स्टेप को जरा चेंज करते हैं। अब हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। किससे बनाना है? मिथेन से। किसी भी एल्केन कंपाउंड से अगर हमको एल्केन बनाना पड़ेगा, एल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो हमें उसमें पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेशन जाना पड़ेगा। स्टेशन बोले तो H न्यू। ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। जैसे कि H न्यू को लेने से यहाँ से एक H रिड्यूस हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद फिर हमें कहाँ पहुंचना है? एल्कोहल पर। जरा देखेंगे ये क्या है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। इतनी तो सबके समझ में आ रही होगी ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कल को लिखाया था, कल जो लिखाया था हमने एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, उनके जो कंपाउंड बनाना सीखे थे उन्हीं से हम कन्वर्जन कर रहे हैं, उन्हीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मिथेन 2 मेथिल एल्कोहल। मेथिल का नाम क्या बेटा? CH3 और एल्कोहल बोले तो OH लगा दीजिएगा भैया। बन गया ना फार्मूला? क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल। अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या है? मिथेन CH4 प्लस क्या करेंगे बेटा? किसके साथ करेंगे? पहले हमने क्या बोला था? स्टेशन पहुंचेंगे। भैया एल्कोहल शराब वगैरह है ना, अगर उसे पीने के लिए इंसान जब घर से बाहर ही नहीं जाएगा तो क्या अपने आप आ जाएगी? जाना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे पहले हमने यहाँ पर एक शब्द लगाया है कि
कि इसको लेने के लिए, एल्कोहल के पास जाने के लिए पहले हम स्टेशन जाएंगे। स्टेशन बोले तो मेन रिएक्शन का कन्वर्जन होता है, ऐसा मान लीजिए स्टेशन पर हमको पहुंचना है। स्टेशन क्या होती है कि स्टेशन से जिधर भी जाना चाहते हैं वहां से हर जगह के लिए हमको क्या मिलती है, गाड़ी मिल जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि हम घर पे बैठे हैं कभी स्टेशन को फोन लगा दे, हाँ जी गाड़ी भेज दो मेरे पास, का रेल तुम्हारे पास आएगी, कभी नहीं ऐसा होता। हमको जाना पड़ता है किधर, स्टेशन पर। फिर स्टेशन से हमें जिधर भी जाना होता है उधर की हमको क्या मिलती है, गाड़ी मिल जाती है ना। ऐसे ही सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा स्टेशन, और स्टेशन क्या हमारा एच न्यू, बोले तो क्या कह सकते हैं बेटे, शॉर्ट में चलते हैं एच न्यू। तो एच न्यू क्या करेगा बेटा कि Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कर देंगे, तो एक H एक Cl लेके निकल गई बेटा, निकली गई, इसको बोलते हैं स्टेशन। तो यहाँ से क्या बचा, CH3Cl बचा के नहीं बचा। अब हमें बेटा एल्कोहल पर तो पहुंचे ही नहीं, कहाँ पहुंच गए, स्टेशन पर। अब हम ऐसा करेंगे कि कभी भी हमें एल्कोहल बनाना हो तो हमें वहां पर एक्वस यूज करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक्वस लेना पड़ेगा, एक्वस बेस लेना पड़ेगा। देखिए एक्वस बेस क्या होता है, हमें AQ ऐसे करके NaOH ले लो या बेटा KOH ले लो, जिसमें हमने क्या बोला, बेस, एक्वस बेस लेंगे। AQ लगा है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस। एक्वस बेस की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जरा देखिए कैसे एक्वस लेंगे तो बेटा देखिए यहां से इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब इधर देखिए, इसको नीचे यहां ऐसे देख लेते हैं, CH3Cl प्लस NaOH लिया हमने, क्या लिया, NaOH लिया। इसका कर देंगे ब्रेक, बोले तो ब्रेक माने तोड़ना है ना, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं ना ब्रेकअप हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो इसको देखिए ऐसे ब्रेकअप कर देंगे इसका, तो ये वाला पार्ट माइनस का हो गया और ये वाला ब्रेकअप से जल्दी समझ में आता है ना। हाँ सही, चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस। अब यहाँ से अलग करेंगे बेटे, इधर देखिए, मूर्ख को इधर देखो, इधर ये माइनस तो ये प्लस। अब तो तुम समझते हो जब ब्रेकअप हो ही गया है तो ये वाला दूसरे के पास जाएगा, एंटी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक दूसरे से विपरीत चले जाएंगे। जरा देखिए विपरीत का मतलब क्या है। ये वाला जो प्लस का पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट निकल गया, क्या नहीं निकला बेटा, देखिए NaCl, ये प्लस इस माइनस से दोस्ती कर गया और निकल गया, बचा गया ये प्लस और ये माइनस। तो क्या बना बेटा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड बन गया जी एल्कोहल, बना के नहीं बना। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला जो NaOH है इस वाले NaCl को लेके निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। अब बचा क्या हमारा CH3 और OH, CH3OH बन गया। नोट कर लीजिएगा बेटे, नोट करो इसको, इसको साफ कर दो इस वाले को, ठीक है, ये बन गया। चलिए नोट करो इसको। छठवीं रिएक्शन क्या आप कर सकते हो, यस सर, इथेन टू एथिल एल्कोहल, इथेन टू एथिल एल्कोहल, इथेन टू एथिल एल्कोहल। क्या बना पाएंगे इसको, छोड़ दूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सातवीं रिएक्शन। प्रोपीन टू प्रोपिल एल्कोहल, ये भी एक रिएक्शन है, इसे भी कर सकते हैं। आठवीं रिएक्शन बन जानी चाहिए बेटा लोग। नेक्स्ट मीथेन टू मेथिल एमाइन, एमाइन, मेथिल टू मेथिल एमाइन। जरा इसको देखते हैं, हो गया साहब, नोट होगी बेटा। चलिए देखिए आगे बढ़े।
जरा इस वाले को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 8वीं रिएक्शन को जरा देख लो। ठीक है बेटा, सभी लोग देखो 8वीं वाली को। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मीथेन, इसको भरिए। इसका फार्मूला क्या हो गया बेटा? CH4। क्या हो गया? CH4। आगे देखो, मेथिल CH3 सिंगल बॉन्ड। एमीन बोले तो NH2। क्या हो गया? NH2। अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। किसका होता है बेटा? अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। चलिए इसको करते हैं हम, ठीक है ना। रिएक्शन को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है CH4 प्लस, क्या मैं अभिकारक की Cl2 की जगह Br2 ले लूं? ले सकते हैं ना आप, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। अब देखिए वही चलेंगे स्टेशन H की उपस्थिति में, वही घिसी पीटी बात। यहाँ से एक H एक Br लेके निकल गई, HBr। क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट यहाँ पर बताएं? CH3Br। बना के नहीं बना? अब हमें पहुंचना किधर है? अब आपको ऐसा फॉर्मूला लेना है जो यहाँ पर NH2 बना सके। तो हमारे समझ में क्या आता है? सबसे पहले अमोनिया। क्या आता है? अमोनिया। तो क्या लेंगे? अमोनिया। जरा देखिए, NH3 लिया हमने। क्या लिया? NH3 लिया। ले लिया ना NH3। तो आपको पता है NH3 किस फॉर्म में रहता है बेटा? देखिए जरा, NH3 को नीचे ले लेते ना, NH3 लिया। एक N स्ट्रक्चर कराए थे कि नहीं बताइए? हो गया कि नहीं NH3? तो एक Br एक H लेके निकल गया, निकला कि नहीं? तो माइनस HBr, साइड प्रोडक्ट निकल गया। बचा क्या बेटा? देखिए CH3 NH, क्या बचा? NH2। एक H एक H2। तो यानी एक H यहां से निकला तो 2 ही तो बचेंगे। बना के नहीं बना? सेम बताइए। क्या बन गया? मेथिल एमीन बन गया। मेथिल एमीन। जरा देखिए कैसे होता है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक यहाँ से सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ से और यहाँ से, तो तीनों H इस तरीके से जुड़ जाते हैं। H का इधर रहता है, होता है या नहीं? हमको क्या करना था? एक H हमारा इस Br को लेके निकल गई, निकली क्या नहीं निकली? तो कितना रह गया? NHH। बोले तो NH2 रह गया। ठीक है ना, बना लो।